क्या आपको पता है कि इंडिया में ना एटलीस्ट 15 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। जहाँ एक तरफ इंडिया इज नोन एज द यंगेस्ट कंट्री विथ मोर देन 35 करोड़ स्टूडेंट पॉपुलेशन, we are still struggling. We are struggling to utilize this massive chunk of human resource towards the right direction. वही दूसरी तरफ हम में से ना कुछ लोग हैं जो दिन रात लगे हैं to support this underprivileged of our country. आज हमारे साथ है डॉली आसवानी, the founder of Angan for All, who is going to break so many myths of social impact sector and help us understand how we as citizens of India can do our bit towards our society. What is Angan for All? What is your vision with it? Okay. So Angan for All का vision ना around 2020 में शुरू हुआ था, 2 साल पहले. Basically I'm in the sector, social impact sector, working with चिल्ड्रन जो बहुत ही लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. वहाँ से मुझे पता चला था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लेबरर फैमिलीज से हैं या फार्मर फैमिलीज से हैं और कुछ ऐसा होता है उनकी लाइफ में कि पेरेंट्स के पास छोटे भाई बहनों को ध्यान रखने के लिए या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने के लिए कोई होता नहीं है, तो बड़े भाई को बड़े बहन को बोलते हैं अरे 5वीं कर ली तुमने, चलो चलो घर में संभालो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालो. वो बच्चा 18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, पर वो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा होता है. तो ऐसे मुझे बहुत बच्चे मिले कि हम तो सिर्फ 2री तक पढ़े हैं, 5वीं तक पढ़े हैं, बट वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू अर्न अ लिविंग, वी वांट टू डू समथिंग ऑन आवर ओन. तो तब से 2018 से मेरे पास एक विजन था कि यार ऐसा कुछ क्यों ना क्रिएट करें कि जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल गए हैं, दे आर आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. मतलब 18 साल के हो गए, अब 6वीं थोड़ी करेंगे अगर 5वीं तक पढ़े हुए हैं तो हमने आंगन फॉर ऑल की नींव रखी. आंगन फॉर ऑल बेसिकली सेंटर्स खोलता है अलग अलग जगहों पे इंडिया में. पहला सेंटर आगरा में खुला, फिर बिजनबारी एक छोटा सा गांव है दार्जिलिंग के पास, वहाँ पे खुला. झारखंड में एक सेंटर बन रहा है. सारे बच्चे जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं, पर उनके पास ऐसी कोई स्किल है. जैसे झारखंड में जो बच्चियाँ हैं, दे आर वेरी गुड इन फुटबॉल, दे आर वेरी गुड इन आर्चरी. Is it? Yes. सो हमने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, कोई बात नहीं, जितना भी जो तुम्हें अंग्रेज़ी सीखनी है या जैसे बात करनी है वो तो हम सिखा देंगे, पर तुम्हारे पास जो स्किल है हम उसको अपस्किल कर सकते हैं. तुम्हें स्टेट लेवल खिलवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल खिलवा सकते हैं. मेरे पास एक ही विजन था, एक सेंटर खोलेंगे आगरा में, ओनली वन, दैट इज़ इनफ. बट देन मार्च शॉट हैपेंड. What is Mars Shot? I did go through your Instagram and I think उसके through you also got an opportunity कि सानिया मिर्ज़ा, स्मृति ईरानी जैसे पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करे. What was it about? अब 2020 में मेरे पास विजन तो था कि कुछ करना है, बट ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज थे, ना नेटवर्क था, कुछ नहीं पता था. मतलब मैं उस टाइम तक सिर्फ NGO की कंसल्टिंग करती थी कि भैया मैंने काम किया है, 2 साल में वॉलंटियर रही हूँ, बाहर बड़े शहरों में NGO ऐसे काम करते हैं, आगरा में आप ऐसे काम कर सकते हो. तो ऐसे आई वॉज अर्निंग थोड़ा बहुत मनी एंड गेटिंग एक्सपीरियंस, गेटिंग नेटवर्क. मार्च शॉट आया 2020 में अराउंड जून या जुलाई में. सो तब तक मैं घर आ चुकी थी, कोरोना एकदम चरम पे था, द लॉकडाउन वॉज गोइंग ऑन एंड ऑल दैट जैज. एंड दुबई की सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लॉन्च्ड देयर सैटेलाइट कॉल्ड होप टू मार्स. So and they did it in record time. It was their dream to launch that satellite. तो उन्होंने कहा कि ये दुबई ने अपना ड्रीम पूरा किया है. Now we will fulfill the dream of 3 dreamers across the world. Oh, beautiful concept. 3 dreamers. Okay. And they said whatever you want, we'll give it to you. Network, resources, money, we'll give it to you. And उन्होंने कहा कि आप Instagram पे 1 मिनट का वीडियो डालें, what is your dream and what do you want to achieve. 1 मिनट का वीडियो #MarsShot करके. Thousands and lakhs of people, you know. हाँ, बहुत लोगों ने किसी ने कहा मुझे वर्ल्ड टूर करना है, दैट इज़ माई ड्रीम. किसी ने कहा मुझे स्किलिंग सेंटर खोलना है. मैंने कहा मुझे एक ऐसा एक सेंटर खोलना है आगरा में एंड आई वांट दैट हेल्प.
एंड देन थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल में से 15 लोग सिलेक्ट हुए, 15 लोगों की वीडियो एंड ड्रीम्स सिलेक्ट हुई। फिर 15 लोगों में से 5 लोगों के ड्रीम्स सिलेक्ट हुए। अब इतने में इन्होंने हमसे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स मांगे, इन्होंने कहा कि और बताओ क्या करना है, कैसे करोगे, एग्जैक्टली बताओ। 15 लोगों में से 5 लोग सिलेक्ट हुए। अब 5 लोग में से मैं भी हो गई इंडिया की तरफ से, कोई अमेरिका से था, कोई दुबई से था, कोई किसी जगह से था। फिर 5 लोगों का इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू सानिया मिर्ज़ा मैम ने लिया। तो मुझे पता नहीं था कि सानिया मिर्ज़ा मैम मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। मैंने कहा हु विल बी टेकिंग केयर और टेकिंग माई इंटरव्यू, एंड दे सेड, अजीब सी मतलब यार एक्सेंट होता है ना थोड़ा अमेरिकन का, सानिया मिर्ज़ा समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा अच्छा होगा, समझ नहीं आया। वो जूम लिंक खुला, मतलब द वीडियो ओपनड इन फ्रंट ऑफ मी एंड सामने मेरी बैठी है सानिया मिर्ज़ा। मैं कहा ये क्या हो रहा है? मैं कहा हाय एंड सानिया मिर्ज़ा इज सेइंग हाय टू मी। थोड़ा इनिशियल इंटिमिडेशन हुआ या नर्वसनेस? माय हार्ट बीट वाज सो स्ट्रांग, मुझे समझ नहीं ये क्या हो रहा है। एंड सानिया मिर्ज़ा वाज लाइक हाय डॉली। मैं कहा हाय मैम, मुझे 2 मिनट देना। मैं भाग गई, मैं फ्रेम से ही भाग गई, मैं सांस लेने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? तो उसमें सानिया मिर्ज़ा मैम वाज द वन जो मुझे कहती थी डॉली आराम से, कोई बात नहीं, डरो नहीं, दिस इज वी बोथ आर इंडियंस, विल अपना ड्रीम शेयर करो। उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर केविन हार्ट आए। केविन हार्ट इज दैट कमेडियन एंड एक्टर, राइट, very famous American actor and comedian. Then he also took my interview, and then the Union Minister of United Arab Emirates, Noura Al-Kabi, जैसे हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वैसे वहाँ की यूनियन मिनिस्टर नूरा अल-काबी ने भी इंटरव्यू लिया, एंड दे रियली लाइक्ड माय प्रोजेक्ट। एंड देन उन 5 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट हुए, एक इंडिया से, मैं, एक अमेरिका से एंड एक हेती से। ऑलरेडी सो प्राउड ऑफ यू। सो फिर उन्होंने कहा कि ओके वी लव योर ड्रीम। मेरा इंटरव्यू उन्होंने नहीं लिया, बट ही वाज इन द जूरी, हिज नेम इज जय शेट्टी। यस, जय शेट्टी। सो आई वाज लाइक वेरी हाइप्ड कि भैया यार क्या ही हो रहा है। तब तक मुझे कुछ, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं आराम से बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं आएगा। आई वाज दैट नॉनशलेंट कि कुछ ही नहीं होगा, ठीक है, दिस इज अ वन टाइम थिंग। बट देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग इनटू प्लेस एंड दे सेंट अ फंड to India and they said open आंगन फॉर ऑल। एंड तब तक आंगन फॉर ऑल पैदा हो चुका था। मतलब जुलाई 2020 तक आंगन फॉर ऑल एग्जिस्ट नहीं करता था। जब उन्होंने मुझे बोला और सोचो अपने प्रोजेक्ट के बारे में और क्या करना है, कैसे करना है, मैंने उन्हें सिर्फ एक सेंटर का प्रपोजल भेजा था, 1 center, बट द अमाउंट वाज टू बिग फॉर जस्ट 1 center. Hence we are branching out in Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh. What an interesting start, and all the more what interests me, guys, that she's a chemical engineer, if I'm not wrong. Yes. So tell me that one instance ki when you think back कि कुछ तो 1 या 2 instances हुए होंगे जहाँ पे you went like, you know what, this is my calling 100%. and this is what I want to do. What was that? तो मैंने ना केमिकल इंजीनियरिंग बनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर से की है, ठीक है। सो बनस्थली यूनिवर्सिटी इज दैट सुपरबली 850 acre campus, but it is a very गुरुकुल लेड यूनिवर्सिटी। बहुत ही सादा लिविंग होता है वहाँ पे, खादी के कपड़े पहनते हैं। सो अब 3 साल से मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, ठीक है, मतलब 3rd ईयर में हूँ मैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है ये NGOs, वॉलंटियर वगैरह, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। 4th ईयर के लास्ट 7th सेमेस्टर में आई वॉज टू गो टू पुणे फॉर माई इंटर्नशिप, इंजीनियरिंग इंटर्नशिप होती है, तो मैं वहाँ पे CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी में इंटर्नशिप कर रही थी। सरकारी लैब थी, बहुत बड़ी लैब थी, 5 days काम होता था, सैटरडे संडे कुछ नहीं होता था। मैं गई थिंग्स टू डू इन पुणे। ऑब्वियसली थिंग्स टू डू इज लाइक पार्टी इन कोरेगांव पार्क एंड ऑल दैट, एंड ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें थी। बट देन एक पॉइंट था, मॉर्निंग क्लीन अप बाय स्वच्छ भारत स्वच्छ पुणे। मॉर्निंग क्लीन अप सफाई करते हैं रोड्स की, नालों की। मैं कहा यार ये क्या है, तो मैंने कहा अब जो इंसान मंडे टू फ्राइडे सुबह नहीं उठ रहा है ना, वो सैटरडे संडे सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू लगाने जा रहे हैं। मैं कहा यार बड़ा मजा आ रहा है। एक बार किया मैंने, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, फिर मुझे और NGOs मिले। मैं कहा यार ये थोड़ी चीज़ है, और मुझे तो पता ही नहीं था ये सारी वॉलंटियरिंग शब्द मुझे 4th ईयर में पता चला था। मतलब दैट वाज 2018, द ईयर 2018। अब इंटर्नशिप करके मैं चली गई बैक टू जयपुर, बैक टू कॉलेज। लास्ट सेमेस्टर था, पढ़ाई तो होती नहीं है लास्ट सेमेस्टर में, मस्ती वस्ती चल रही है। लास्ट सेमेस्टर में मयूरी मुझे पता चलता है बनस्थली यूनिवर्सिटी में है विमेन एम्पावरमेंट सेल।
मैं कहा यार ये क्या चीज़ है और मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर मैं वहाँ गई, मैंने बात की वहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे, वुमेन एम्पावरमेंट सेल में ही टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एंड आई टॉक टू देम एंड आई गो कि सर क्या होता है यहाँ पे, मुझे भी बताइए, मुझे करना है ना। एंड वो मैंने कहा मुझे पुणे में इतना मज़ा आया, मतलब मुझे इंटर्नशिप में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे वॉलंटियरिंग में मज़ा आया। फिर मैं कॉलेज आ गई एंड द कार्ड्स जस्ट अनफोल्डेड लाइक दिस कि यार और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है वहाँ पे। सो बनस्थली, सिंस आई टोल्ड यू, इट्स फेमस फॉर खादी, इट्स फेमस फॉर स्वतंत्र प्रोडक्ट्स, जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो कॉटेज इंडस्ट्रीज, बनस्थली यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फेमस कि कॉटेज इंडस्ट्रीज में वहीं पे खादी की यूनिफॉर्म्स बनती हैं, खादी के कुर्ते बनते हैं, और बनस्थली के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ की लेडीज़ एम्प्लॉय होती हैं in that cottage industry. Yeah. So I ended up working with those women कि भाई अच्छा क्या करते हो आप, पैसे कैसे, like I was a थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी मैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो मैंने कहा आप पैसे कैसे सेव करते हो, पैसे कहाँ खर्च करते हो। तो वो बोल रही कि डब्बे में रख देते हैं, है ना, जैसे पति ना ले जाए, दारू ना पी ले। तो मैं कहा यार इधर कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोकल बैंक था, मैंने सबके खाते खुलवाना शुरू कर दिए, और सारी वहाँ पे ना आंटी नहीं बोलते हैं, वहाँ पे जीजी बोलते हैं, जीजी जैसे बड़ी औरत बड़ी। तो मैं कहा जीजी आप ये करो, जीजी आप वो करो। तो फिर मुझे पता चल गया भाई यही करना है, दिस इज माई कॉलिंग। अब इंजीनियरिंग तो छोड़ नहीं सकते थे ना, लास्ट सेमेस्टर था, तो मैंने कहा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। बट आई मीन आई हैव टू गिव इट टू द teachers also that I had at Banastali, तो मेरे HOD थे, I really want to take his name, B.R. Natarajan sir. He is a legend when it comes to the chemical engineering sector. Okay? BITS Pilani में dean रह चुके हैं. When he got to know my passion, when he got to know मुझे क्या पसंद है, and he actually saw what I'm doing. He's like, जो करना है करो, हमारा साथ है तुम्हारे साथ। जब पेरेंट्स साथ नहीं देते मयूरी इन सारी चीज़ों के लिए, पेरेंट्स ने पैसा खर्च किया होता है इंजीनियरिंग में बच्चे के ऊपर, तो वो चाहते हैं अच्छी सी जॉब हो, कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा सा जॉब मिले, सब बच्चे आगे काम करें। तब B.R. नटराजन सर वॉज मोर देन अ पिता फॉर मी व्हेन ही सेड कि करते रहो, नहीं रुकना। आई गेस दैट्स व्हाट kept you going when nobody kept else. me going forward, and I owe it a lot to him. When Mars shot happened, okay, nobody in my family believed कितनी बड़ी लेवल की चीज़ हुई है यार। मुझे डराया जा रहा था कि नहीं ये सब स्कैम है, मुझे लग भी रहा था सब स्कैम है। सानिया मिर्जा ने इंटरव्यू दिया तो क्या हुआ, सब स्कैम है। तो बट B.R. Natarajan sir was the one who sent us such a big bouquet, and everywhere this is the daughter of Banastali, this is my student, she has done so much. यार sometimes the role of mentor जो हमारे career में होते हैं, not just career, just life, so true. The way they can touch our lives, I mean, while you're saying, I could think of all my mentors in life because of whom I'm sitting here today. It's beautiful. Again, which is interesting is कि आपने बहुत कॉन्शियसली चॉइस नहीं किया कि नहीं मुझे सोशल सेक्टर में जाना है और पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं, वो सब नहीं किया। समथिंग दैट हैपेंड टू यू स्टम्बल्ड अपॉन इट। माय क्वेश्चन इज, लेट्स से किसी को जेन्युइनली इंटरेस्ट है बट वो अलग फील्ड परस्यू कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कहीं अलग है, एंड दे वांट टू पिवट टू दिस फील्ड, सोशल इम्पैक्ट फील्ड, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? कैसे कर सकते हैं वो ट्रांजिशन? तो I'll डिवाइड, जो भी ये वीडियो देख रहा है, I'll divide them into 3 parts. या तो वो 12वीं कक्षा में हैं या 12वीं से छोटे हैं, मतलब उन्हें आइडिया ही नहीं है क्या करना है 12वीं के बाद, या तो दे आर एक्चुअली इन अ डिग्री, जैसे मैं थी, मैं बीटेक डिग्री में थी, पर उन्हें पता है कि यार कुछ सोसाइटी के लिए करना है, बट ऑल्सो पैसा भी कमाना है। फ्री में नहीं करो सोसाइटी के लिए, द फर्स्ट थिंग इज पैसा कमाओ एंड देन गिव इट बैक टू द सोसाइटी। थर्ड इज पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग एंड बहुत अच्छा बिग फोर्स में काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट फुलफिलमेंट। मैं फर्स्ट कैटेगरी में जाऊंगी, जो कि 12वीं से नीचे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ डिग्रीज, ठीक है, BSW, बैचलर्स इन सोशल वर्क, MSW, मास्टर्स इन सोशल वर्क, तो ये कर सकते हो। मतलब तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन BSW कर लो, MSW कर लो। मेरे पास ना BSW है ना MSW है, सो ओके, कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, सो यू विल बी मोर स्किल्ड देन आई एम। ट्रू। मैंने तो सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखा, गूगल करके सीखा, कोर्सेरा के कोर्सेज से सीखा, यूडेमी के कोर्सेज से सीखा, पर जो BSW और MSW करेगा
उसके पास वो एक फाउंडेशन से स्ट्रांग होता जाएगा। हाँ, हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, एंड इग्नू है, इग्नू के भी कोर्सेज अच्छे हैं, तो आप वो कर सकते हो। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं यार शायद 12वीं में है, नहीं पता है सोशल वर्क में जाना है कि नहीं, 12वीं में रह के वॉलंटियर करो। पास में NGOs नियर मी गूगल करो, जो ऑर्फनेज मिले, जो अनाथ आश्रम मिले, जो सेंटर मिले, जाके बस काम करो वहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम 12वीं में हो तो तुम या तो इंग्लिश अच्छी लिखते होगे या हिंदी अच्छी लिखते होगे, उनकी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख दो, या तो उनका सोशल मीडिया संभालो, आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया में अच्छा है, सो NGO का सोशल मीडिया संभालो, रील्स बनाओ उनके लिए, ये सारी चीज़ें करो और देखो तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं। इन कैटेगरी जिसमें आप ऑलरेडी मेरे जैसे हो, मतलब आप BTech में हो या फिर ऐसे मतलब किसी टेक्निकल डिग्री में हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो डिग्री कंप्लीट करो। आई विल नेवर से प्लीज लीव दिस डिग्री, नो लीव योर डिग्री फॉर दिस, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मेरे को अभी मेरी BTech की डिग्री भी कैसे काम आने वाली है मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में। पहले डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल अपने आप को दो, कोई फेलोशिप कर लो। इंडिया में इतनी सारी फेलोशिप्स हैं, SBI फेलोशिप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भैया फेलोशिप करने को मिलेगी, गाँव में भेजेंगे, आराम से तुम्हें प्रोजेक्ट करना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, पैसा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। आई थिंक स्टाइपेंड मिलेगी 15,000 रुपए की, और तुम्हें रहने को मिलेगा। गांव में क्या खर्चा करोगे यार, आने जाने का खर्चा मिलेगा। द थर्ड काइंड जो कि अगेन बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऑल दैट, बट दे स्टिल वांट टू डू इट। अगर आप बिग फोर्स में हो, TCS, मैं बिग फोर्स अलग बोल रही हूँ, और ये TCS, IBM, इन सब में हो, तो हर इन्फोसिस, TCS, टाटा, इन सब के CSR डिपार्टमेंट्स हैं। CSR डिपार्टमेंट से बात करो, उनसे पूछो वो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। अगर आप ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपको पता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आपको पता है, यू हैव द स्किल्स फॉर इट, व्हाई डोंट यूज द सेम स्किल्स फॉर द राइट रीजंस। यू वर्क विद द CSR डिपार्टमेंट, पैसा मत लो उनसे, बस पूछो कि क्या होता है, कैसे होता है, समझ तो आए कि एक्चुअली इंटरेस्ट है कि नहीं। यहाँ पे पता है मुझे इतना रिलेटेबल लग रहा है डॉली, क्योंकि मैंने भी BTech किया है, MTech किया है। जब मैं कैंपस में थी रुड़की में, देयर वाज अ NGO, आपको पता होगा, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, क्राई। तो एकेडमिकली अच्छी थी, एवरीथिंग वाज जैसे होना चाहिए एज पर द प्लान, बट आई रियली गॉट अट्रैक्टेड टू दिस NGO कि यार हम पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी की लाइफ में। तो तभी ना एक न्यू रूल निकला था, RTE, राइट टू एजुकेशन। तो वहाँ पे उसके दौरान मैंने पढ़ाना शुरू किया मैथ्स और इंग्लिश उन एज ग्रुप के बच्चों को, एंड व्हेन आई सॉ 3 of my students actually got opportunity to shift from their local village school to an actual government school. इतनी खुशी हुई, and I met their parents, and first time ऐसे realize हुआ कि यार कितना impact हो सकता है। एक मेरे लिए वो कुछ आवर्स थे मेरे एकेडमिक्स से निकाल के, उनकी पूरी लाइफ बदल गई। That's when it hit me कि यार इंजीनियरिंग तो नहीं बट और क्या। तो that was the starting point of me realizing that I don't really like engineering, but what else. तो जब मैंने career coaching भी सोचा तो this was like the first stepping stone. What do I like? I would want to make a difference, an impact. तो मैं exactly social work में नहीं गई, but I would say it was a stepping stone. Yes, I mean this one point I want to describe. There would be some people who are watching this and they don't want to enter the social impact space. तो मैं वही कहती हूँ कि यार अगर आप रिसेप्शनिस्ट भी हो कहीं पे, या फिर आप ऐसा जॉब कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर वर्क यू आर डूइंग इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, कि कितने लोगों की लाइफ ईजी हो रही है। किसी ने कोई ऐप बनाया, किसी ने जब रैपिडो बनाया, या फिर वो जो भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं, भाई उसने नहीं सोचा होगा मेरे को सोशल वर्क करनी है, बट उसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई। द इम्पैक्ट दैट कोडर हैज़ ऑन आवर लाइफ, ही डजंट नो, शी डजंट नो, but they created an impact. That is true. That brings me to another question. Entrepreneurship कितना buzzword है, especially हम अभी बैंगलोर में बैठ के बात कर रहे हैं, तो we know every cab में ideas discuss हो रहे होते हैं. Do you think there's a difference between entrepreneurship and social entrepreneurship? So मुझे यही सबसे बड़ा ना मिथ तोड़ना है मयूरी, कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप अलग है। यार अभी भी हम NGOs को सिर्फ ऐसे देखते हैं जो पैसा मांगते हैं, मतलब वी आर एट द रिसीविंग एंड एंड वी डोंट नो हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल। जब तक हमारे पास डोनेशन आ रहा है, जब तक हमारे पास फंड आ रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। और ये आंगन फॉर ऑल में भी मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही हूँ कि पैसा बस बह रहा है, मतलब इट्स नॉट बीइंग सस्टेनेबल। साइकिल होता है ना बिजनेस में, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे सर्विस दी,
ऐसा होता है, सिंपल। एंड जब तक मेरे पास पैसा है तब तक आप मुझे सर्विस दोगे, जैसे ही मेरे पास पैसा खत्म आप सर्विस देना बंद कर दोगे। आई रियली वांट एनजीओज, आई रियली वांट द सोशल इम्पैक्ट स्पेस टू थिंक लाइक बिजनेसेस। मैं नहीं कह रही तुम हार्डकोर बिजनेस बन जाओ और गलत प्रैक्टिसेस करो जो कि बड़े बड़े कंपनीज करते हैं, राइट। मैं बस ये कह रही हूँ कि इतना सस्टेनेबल बनो कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस खत्म हो जाए। You know, make NGOs, and that is what I really want to do. Another project that I'm working upon कि कैसे हम सस्टेनेबल बनाएं इस पर्टिकुलर फील्ड को। जब तक हम सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तब तक वॉलंटियर्स फ्री में काम करते रहेंगे, तब तक सोशल वर्कर्स को पैसा नहीं मिलेगा, तब तक पेरेंट्स से ये सुनने को मिलता रहेगा हाय हाय पैसा नहीं कमा रहे, पैसा बहा रहे, हमारा भी पैसा बहा रहे, कहाँ इतने पैसे लगाए इस बच्चे के फ्यूचर में और ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ये तभी खत्म होगा when we pay in the right amounts for the right service even in the social space. क्या ये स्टिग्मा सच है कि there are there is no money in this sector, या मतलब ग्रोथ कैसी है, all that concerns जो हम सुनते हैं, how true is it? शुरुआत में सच है। 2 साल मैंने नहीं पैसा कमाया, 2018 से 2020 तक, जब मैं इंजीनियरिंग ख़त्म करके 2018 में 2 साल मैंने ही कुछ नहीं कमाया यार। आई वॉज अर्निंग चिल्लर, ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आपके पास कोई डिग्री होती है और आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो, आपको छोटा सैलरी मिलता है, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टेप अप द लैडर, व्हेन यू अपस्किल योरसेल्फ, यू गेट मोर मनी। सोशल इम्पैक्ट में भी वही है, शुरुआत में यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, शायद पैसा ना मिले, बट वंस यू अपस्किल योरसेल्फ आपको पता चल जाए कि इस इंडस्ट्री में क्या चाहिए। इस इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल ग्रांट राइटिंग, एक एग्जाम्पल फंड रेजिंग एक्सपर्ट, एक एग्जाम्पल ये सारे डेजिग्नेशंस बता रही हूँ जिनको अच्छा पैसा मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो इंजीनियरिंग छोड़ के पहले उन्होंने अपस्किल किया अपने आप को, फिर उसी कंपनी के CSR डिपार्टमेंट में जाके और पैसा कमाने लगे, ठीक है। सो यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ, यू नीड टू इन्वेस्ट इन द राइट स्किल्स एंड अपने आप को पूरा झोंकना पड़ता है उसमें, एंड वंस यू डू दैट यू गेट मनी। Then how do you create that balance between income and impact? And this is something coming out from me personally, क्योंकि as I said मेरे लिए impact बहुत ज़रूरी है, but at the same time I have certain monetary ambitions for myself. 100%. So how do you balance both of them? I think balance is very difficult. Even I am at that stage, मयूरी, जहाँ पे मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे हर लग्जरी चाहिए, बट गलत ग्राउंड्स पे नहीं। शुरुआत से ही ना सेवा या फिर डोनेशन देना इज़ अ वेरी सेल्फलेस एक्ट, which is a very good thing. बट आज भी प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर आप कोई डोनेशन करते हैं तो आप क्या मांगते हैं सबसे पहले? ATG सर्टिफिकेट। ATG सर्टिफिकेट आपको अपने टैक्सेस में मदद करता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर मैं पैसा दे रही हूँ और अगर वो गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि द मोर डोनेशंस यू डू द मोर एग्जेम्पशन ऑन टैक्स यू विल गेट, सो व्हाई वुड आई नॉट डू इट? That's not selfless, okay? That is selfish, but it is the right kind of selfish according to me. Makes sense. Yeah. I actually had no idea about this. हाँ, so ATG सर्टिफिकेशन होती है NGOs के पास, जिसमें अगर उस NGO के पास ATG सर्टिफिकेट है, let's say Angan for All has ATG certificate and you want to donate to me, you pay a certain amount of tax which you want to save, but you want to save it for the right reasons. वो पैसा तुम्हें वापस नहीं मिल रहा है मयूरी, मतलब वो रिबेट। हाँ, सो मान लो आप 12,000 रुपये टैक्स दे रहे हो पूरे साल का, ठीक है, 12,000 रुपये, पर वो 12,000 रुपये 6,000 हो सकते हैं अगर आपने मुझे सर्टेन डोनेशन दिया। तो अब आप 12,000 की जगह कितना पे कर रहे हो? 6,000 टैक्स पे कर रहे हो, बट यू स्टिल फील गुड अबाउट इट कि मयूरी ने डॉली के NGO को डोनेशन दिया, डॉली ने मयूरी को ATG सर्टिफिकेट दिया, मयूरी ने CA को जाके ATG सर्टिफिकेट दिया एंड CA ने रिबेट ले लिया। डॉली, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना अनकन्वेंशनल पाथ होता है ना, या जितना कम लोग वो पाथ को पार करते हैं, उतने चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। आप Tier 2 सिटी से आती हैं एंड फीमेल, what kind of challenges did you see? Very good question. Why? Because as you said, Tier 2 city. I come from Agra, उत्तर प्रदेश। अब बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है ना, मतलब I come from a family जहाँ पे मेरे पिताजी 10वीं पास हैं, मेरी मम्मा 12वीं पास हैं, तो दे मेड श्योर कि हमारे बच्चे डिग्रियाँ करें, है ना। तो मैंने जो कहा, मुझे जो समझ में आया, क्योंकि इतनी मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने कहा बीटेक करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा आप बीटेक करो। फिर बीटेक के बाद ऑब्वियसली दे हैड प्लान्स कि इसकी शादी करा देंगे, ऐसे ही होता है यार। अच्छा, तो हमने 12वीं तक पढ़ा पर तुम्हें बीटेक तक पढ़ाया, तुम्हारी शादी करा देंगे, चलो कर लो। अब
इसके लिए तो मैंने लड़ी कि भाई नहीं शादी नहीं करनी है, काम करना है। बट दे सेड कि काम भी कौन सा करना है, सोशल वर्क जिसमें पैसे नहीं है। तुम्हारे ऊपर हमने 8-10 लाख रुपए खर्चा किया, तुमको बीटेक कराया, उस टाइम पे सस्ते में हो गई बीटेक, ठीक है। बट दे सेड कि यार कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ROI नहीं है, तो क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी पैसा बर्बाद कर रहे हो, और यू नो उन्हें ऐसा लगता था एंड अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। बट पीपल हु आर वॉचिंग दिस, आई रियली वॉन्ट टू से दिस टू यू कि लड़ लो यार, जितना लड़ना है लड़ लो। अगर तुम्हें लगता है दैट तुम अपना नाम बना सकते हो उस फील्ड में। जब मैंने शुरू किया बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि सही काम कर रहे हो, बट बहुत लोग ने कहा टाइम वेस्ट कर रही है। बट एक 22 साल की लड़की जब सोशल वर्क में काम कर रही है तो, और शादी भी नहीं कर रही है, ओ हो बड़ा टेंशन की बात है। तो जो भी बच्चे या फिर अडल्ट्स हु आर सीइंग दिस, और अब आपको लग रहा है, भले ही आप 40 साल के क्यों ना हो, यू नो, एंड यू वांट टू स्टेप इनटू द स्पेस, और आप सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं कर रहे हो, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल, शादी नहीं कर रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे हो, अच्छा कमाई नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू कीप फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव टू कीप फेथ इन, और फेथ रखने से कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड रातों की नींदें गंवानी पड़ेंगी, गंवा लो। और आई थिंक कुछ ही लोग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आते हैं, राइट? अगर सब लोग आने लगते तो सब लोग यूनिक होते हैं। एंड जब कोई यूनिक होता है, जब कोई कुछ अलग हटके करता है, तो 100 लोग आते हैं आपको गलत सुनाने, पर वो जो 2 लोग आते हैं ना आपको अच्छा सुनाने, जस्ट उनको अपनी आंखों के सामने रखो और करते जाओ। आई थिंक दैट्स माई मैसेज फॉर